हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चैप्टर 8 पढ़ेंगे, इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 8 में सबसे पहले बेसिक हमें कुछ फार्मूलाज पढ़ने हैं, तो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी उनको। सबसे पहले आता है मेरे पास रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का आपको पता है कि इसका पेरीमीटर किसके बराबर होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास 2 टाइम्स L प्लस बी। ठीक है, और एरिया होता है इसका L इंटू बी। ठीक है, अच्छा, इसका पेरीमीटर पता लगा। अब चलते हैं स्क्वायर पे। पहला हो गया रेक्टेंगल, दूसरा हो गया मेरे पास स्क्वायर, है ना। स्क्वायर में आ जाता है बेटा आपके पास पेरीमीटर आ जाता है 4 इंटू साइड, और आपके पास जो एरिया होगा वो हो जाता है साइड का स्क्वायर, है ना। बेसिक फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इजी है ना। चलते हैं आगे। अब आता है हमारे पास ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये बनाया हमने ट्रायंगल, ये बेस आ गई पूरी। ठीक है, ये जो सी है ना बेटा, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। जब आप कोण पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, वो बाद में बताऊंगा। देखो, अभी पेरीमीटर किसके बराबर होता है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड्स। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री, है ना। तो पेरीमीटर का मतलब हो गया इसकी बाहर की बाउंड्री। तो वो तीनों साइड्स को ऐड करेंगे आप, यानी किसके बराबर आएगा, a प्लस बी प्लस सी। और इसका एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड या हाइट, कुछ भी कहिए। ठीक है, मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि ऑल्टीट्यूड और हाइट में क्या, कहाँ पे यूज़ करते हैं दोनों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे, दैट इज सर्कल। सर्कल का बेटा देखो, ये दिया हुआ है सर्कल। ठीक है, ये आ गया इसका रेडियस। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा। इसका सरकमफ्रेंस एक्चुअली ना, सर्कल के पेरीमीटर को हमने नाम दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। यानी सरकमफ्रेंस होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और इसी को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 2πr। पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, 22/7 इसकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, और 3.14। तो पाई को लिख सकते हैं 22/7, और पाई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज़, आपको रेडियस और डाया में कन्फ्यूजन है। रेडियस होता है हाफ। ठीक है, सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जहाँ मैं लाइन ड्रॉ करूँ, हाफ लाइन, उसको हम रेडियस कहते हैं। जब यही लाइन कंप्लीट हो जाए आपकी, तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाती है, इसकी डाया। ठीक है, इसको कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर को क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, चलो जी। अब मेरे को बताओ, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है। एरिया ऑफ सर्कल रहता है मेरा पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, चलें अगली शेप पे। अगली शेप आ जाती है दोस्तों फिफ्थ शेप, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसा होता है पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल इन लेंथ होते हैं और पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल भी होगी और पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी एंड पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, अब पैरेललोग्राम, इसकी अगर इस पॉइंट से मैं नीचे निकालूं तो ये कहते हैं हाइट, और ये 90 डिग्री हो गया ना, हाइट होती है ये। बेस को मान लेते हैं हम बी। ठीक है, कई क्वेश्चंस में आपको हाइट बाहर भी दी जाती है। ठीक है, तो चिंता मत करना बिल्कुल भी,
ये जो अंदर वाली हाइट और ये वाली हाइट है ये सेम होगी। क्यों? क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस मेरे पास हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब कि हमेशा बराबर होगा। मतलब दो पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती हैं, है ना। तो अगर दो पैरेलल लाइंस मीट नहीं करती हैं तो उनके बीच की हाइट चाहे मैं यहाँ से लूँ चाहे मैं यहाँ से लूँ, हर जगह पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर किसके बराबर होता है? ये होता है 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। और अगर ये समझ नहीं आया तो हम ये समझ सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स, और करके लिख रहा हूँ सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। 2 इंटू इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि अगर मान लो ये 13 है तो ये भी 13 होगा, और 13 ये 13 है ये भी 13, ये 4 है ये भी 4, तो 13 प्लस 4 एक बार करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा तब भी क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, जैसे कि हम रेक्टेंगल में निकालते हैं, यानी 2l+b। अब दूसरा आ जाता है इसका एरिया, और एरिया क्या होता है? सिंपल, बेस इंटू हाइट। सेम फॉर्मूला लगता है ट्रायंगल में जिसमें हाफ लगता है। ठीक है। तो इसमें हाफ नहीं लगता, इसमें फुल आता है, तो बेस इंटू हाइट। तो इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको सीखने हैं। ठीक है। सबसे पहले बेटा, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, दो लाइन मेरी पैरेलल है, यानी ये लाइन मेरी मान लो L है, ये लाइन मेरी M है, तो मैं लिख रहा हूँ L इज़ पैरेलल टू M, और एक ट्रांसवर्सल कोई इनको बाइसेक्ट करती है। अगर दो लाइंस मेरी पैरेलल हैं L और M, और एक ट्रांसवर्सल इनको बाइसेक्ट करती है, तो ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम जो है वो हमेशा 180 होगा। ठीक है। अगर मैं इसी के बाहर की बात करूं, ये और ये, तो इनको कहते हैं एंगल 3 और एंगल 4, ये होते हैं को एक्सटीरियर। चलो फिलहाल हमें को इंटीरियर ही है सिलेबस में, तो हमें वही पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया पहला, को इंटीरियर एंगल्स। दूसरा हमें पता करना है किसके बारे में? अगर वही सेम दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं, एल एम, एल इज पैरेलल टू एम, तो मैं क्या कह सकता हूँ? और अगर एक मेरे पास ट्रांसवर्सल है कोई भी, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। सम 180 नहीं है इसमें, सम इसी में 180 होता है को इंटीरियर के केस में। इसमें देखो अगर ध्यान से, तो एंगल 1 जो होगा मेरा एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और अगर मैं उल्टा करूं, यानी ये वाला, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। अब इसको पहचानना कैसे? इसको कहते हैं हम क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा इसको पहचानने का सिंपल सी ट्रिक है कि z बना दो, और इसके जो वर्टेक्स हैं वो इक्वल होंगे। अब z किसी भी शेप में हो, चाहे हमारा z ऐसे बने, चाहे हमारा z ऐसे बने, चाहे हमारा z ऐसे उल्टा बन जाए, है ना, उल्टा बन जाए, तो आपने तीनों केसेस में क्या करना है? वर्टेक्स पकड़ के चलना है। ये जो वर्टेक्स है ये इक्वल होंगे, ये वर्टेक्स इसके बराबर होगा, ये वर्टेक्स इसके बराबर होगा। तो सेम अगर आप इस इमेज में देखें, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है मेरी, ये z बन रहा था, है ना, तो ये वाला एंगल वर्टेक्स पकड़ेंगे अगर z का, तो ये वाला z एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है। और उल्टा भी तो z बन रहा है, उल्टा भी तो z बन रहा है, तो उल्टा z में क्या होगा? ये वाला एंगल वर्टेक्स का इस वाले वर्टेक्स एंगल के बराबर होगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। चलते हैं अब 8.1 की तरफ। ठीक है। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 10.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है। ये हमारा कोई फ्लोर है, ठीक है, ऐसा 10.5 मीटर जो है इसकी लेंथ है, और ब्रेड्थ कितनी है? 8.5 मीटर। ठीक है। मैं लिख लेता हूँ लेंथ इक्वल्स टू 10.5 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 8.5 मीटर। बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ, कह रहे हैं
फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹30 पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर के लिए 30 रुपये चार्ज करेगा, पर हमें पहले स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा ना, आई मीन एरिया तो निकालना पड़ेगा ना। स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मीटर भूल जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो कि 30 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब हर एक मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 30 रुपये लगेंगे। तो पहले हमें मीटर स्क्वायर के हिसाब से एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले एरिया कितना बनेगा इसका, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको याद होगा, अभी हमने देखा था पीछे। तो लेंथ कितनी है, 10.5 इंटू 8.5। और इसके साथ भी मीटर है, इसके साथ भी मीटर है, तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मीटर स्क्वायर। तो 10.5 को मैं लिख सकता हूँ 105/10 इंटू 85, इसको लिख सकता हूँ 85/10। नीचे वाले 10 को नहीं काटना है, ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप 85 को 105 से मल्टीप्लाई करके देखिए, और ये आता है हमारा 8925, ठीक है। अपॉन, अब 10 को 10 से करेंगे तो नीचे आएगा 100, है ना। तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, अभी मत छेड़ना है इसको बिल्कुल भी। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, TILING, टाइलिंग द फ्लोर। देखो इतना मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आया, 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपये है, तो इतने का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो सिंपल 8925/100 मल्टीप्लाई बाय 30। अब मेरा यहाँ पे 0 से 0 कटा, है ना। अब इज इक्वल टू, इसको करेंगे 3 5 × 15, फिर बचा 7, फिर आया 7, फिर आया 6, फिर आया 2, ठीक है, अपॉन 10, है ना। अब 10 को ऊपर लेके जाओ, तो 0 का एक प्लेस पे और 1 का पॉइंट कहाँ लगेगा, एक प्लेस के पीछे, यानी 2677.5 रुपीज़ लिखना अब यहाँ पे, क्योंकि अब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी थी, तो इसमें रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट का आंसर। आंसर आप क्रॉस चेक कीजिएगा, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखेंगे। अच्छा जी, एक आइसक्रीम वो दिया हुआ, आइसक्रीम कप है ना, फिल्ड विद आइसक्रीम, सेंटर डैश डैश डैश, ऊपर से ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये बोला हुआ है कि इसका जो ये पूरा पोर्शन है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मोर ये वाला 2 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और मेरे को पूछा है इसका पेरीमीटर निकालो, है ना। पेरीमीटर कितना होगा बेटा, पेरीमीटर होता है बाउंड्री, है ना। तो बाउंड्री का अगर हम देखें, ये नीचे वाला तो इजीली निकल जाएगा, ऊपर वाला निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, यानी ये वाला जो पोर्शन है मेरा, बेटा अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल। और हमें पता है कि सर्कल का जो पेरीमीटर यानी उसका सरकमफ्रेंस जो होता है, ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। लेकिन सरकमफ्रेंस किसका होता है, ये होता है फुल सर्कल का, है ना। लेकिन हमें तो हाफ ही निकालना है, तो हाफ का किस सरकमफ्रेंस कितना होगा, सेमी सर्कल का कितना होगा, सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना होगा, वो होगा हाफ होगा पूरे सर्कल का, यानी हाफ इंटू 2πr। और जब इसको कट करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, यानी ये कितना आएगा, πr, ठीक है। तो अब निकाल के देखते हैं। तो पेरीमीटर कितना आएगा, शेप का पेरीमीटर आएगा, सबसे पहले 2 + 4 + 2 + πr, है ना, 2 + 4 + 2 + πr। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये रेडियस है या डायमीटर, तो आप कहेंगे डायमीटर, है ना। तो डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से, रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 5/2, है ना। इसको ऐसा ही रखते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 4 और 4 8, 8 प्लस ये कितना आएगा, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 5/2। 2 से ये कटेगा 11 और कुछ नहीं कटता है, तो 8 प्लस ये कितना, 11 5 55/7, एंड दिस विल बी 8 प्लस 7 7 49, 7 8 56, तो 7 7 49, तो पीछे बचा 60, तो 7 8 56, 40, 7 5 35, फिर से 50, तो रिपीट होगा। 8 और 7 कितना हो गया, 15.85 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि हम खाली पेरीमीटर की बात कर रहे थे,
ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो आपको। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट ने हमें एक अजीब सी शेप दी हुई है ना, थोड़ी अजीब सी है, कोई बात नहीं। चलते हैं इसकी तरफ। ऐसा कुछ दिया है ना, और यहाँ से डायरेक्टली नीचे। तो ये दिया 3 सेंटीमीटर पूरा, ये दिया 5 सेंटीमीटर, ये दिया 4 सेंटीमीटर, ये दिया 3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, सो अब इजी है इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर क्या होगा कि सारी जितनी भी साइड्स हैं इन सभी को प्लस करना है। तो आप क्या करेंगे, 4, ये वाला 4 + 5 + 3 + 6 + 3, 4 + 5 + 3 + 6 + 3, सभी को जब हम ऐड करेंगे 5 4 9 3 12 6 18 और 3 21, तो 21 सेंटीमीटर मेरा इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब मेरे को सी पार्ट में क्या कहा गया है, सी पार्ट में मेरे को एक शेप दी हुई है। ठीक है, बना लेते हैं पहले इसको, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ठीक है, देखते हैं अब क्या आएगा इसमें। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर ये दिया है, ये वाला 4 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला 3 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला भी 3 सेंटीमीटर दिया है, और एक्सटीरियर ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया है पूरा। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ इसी इसमें। ठीक है, ये पूरा 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। ये 3 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 होगा, है ना, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर। और ये 4 है तो ये वाला जो साइड होगा ये वाला, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको पूरी लेंथ मिल गई। अच्छा एक रह गया, ये वाला है तो ये भी बचेगा कितना, 3 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये 3 था तो ये भी इसका अपोजिट है तो ये भी 3 होगा। बस ये दिमाग लगाना था। अब पेरीमीटर कितना आएगा, सभी को ऐड कर दो, 3 3 4 3 3 5 3 4 3 5। ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ ये कितना होगा, 3 4 7 7 3 10, तो ये 10 सेंटीमीटर नेट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। देखो ऊपर वाला 3 + 3 + 4 + 3 + 5 + 10 + 5, सभी को लिख दिया। पेरीमीटर आ जाएगा 3 4 12 4 16 और 20, ये हो गया आपका 36, है ना, 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला पार्ट दिया हमें एल, तो एल में ध्यान से करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो डी पार्ट दिया हुआ है हमें, निकालेंगे इसको, देखते हैं क्या आता है। ऐसे दिया एल, ठीक है। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर, एंड बाकी नहीं दिया कुछ। अच्छा देखो दिमाग क्या लगेगा इसमें, अगर ये 2 सेंटीमीटर है बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, है ना। अच्छा अब अगर ये मेरा टोटल नेट 8 सेंटीमीटर है, तो ये और ये वाला 6 सेंटीमीटर है, तो अगर देखा जाए तो मुझे ये बताओ ये कितना होगा, ये इतना सा पोर्शन, क्योंकि हमको ये निकालना है तो ये निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए पूरा का पूरा मेरा 8 है, इधर से इधर तक 6 है, तो इतना निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 8 में से 6 निकालूंगा तो ये मिलेगा ना मुझे, पूरे में से इतना माइनस करूँगा तो मेरे को इतना मिल जाएगा ना। बस यही दिमाग लगाना है इसमें। तो 8 - 6 करेंगे तो ये भी 2 आएगा, और ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, है ना। अच्छा अब ये मैंने किस लिए निकाला, इसको फाइंड आउट करने के लिए, है ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 9 है ना, पूरा का पूरा 9 है अगर देखा जाए तो यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे ये वाली साइड निकालनी है, तो ये वाली साइड मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 9, ये 2 है तो यहाँ पे 2 रखा मैंने, 9 में से 2 माइनस करूँगा, अगर पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ मिलेगी ना मुझे, तो ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। तो इसीलिए 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आया हो। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। अब इस 2 को हटा दो, है ना, इन दोनों 2 को भूल जाओ। अच्छा पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, 2 + 7 + 6 + 2 + 8 + 9, है ना। तो पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास 7 2 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32 और 2
34 यानी 34 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके ई पार्ट की तरफ। तो वो दिया हुआ है मुझे, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, नीचे बेस है और नीचे दे दिया, मतलब आइसक्रीम को उल्टा किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइड मेरे को दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बच्चों ये बताओ 3 सेंटीमीटर क्या है? ये है डाया, डाया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि नीचे सर्कल है ना, हाफ सर्कल। अभी मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, तो हाफ का कितना होगा? पाई आर, है ना। और 3 मेरे पास इसका क्या है? डायामीटर है। डायामीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस हो जाएगा मेरे भाई 3/2 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे पहले इसका सरकमफ्रेंस चाहिए, तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस कितना था? C = पाई आर = 22/7 इंटू 3/2, 2 से कटा 11, यहाँ जाएगा 33/7। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कितना आएगा? ये आ गया मेरे पास 33/7, यानी 4 + 4 + 33/7। तो पेरीमीटर आ जाएगा 8 + 7 4 = 28, बचा 50, 7 7 7 7 = 49, 10 7 1 = 7, यानी 8 4 12, 12.71 विल बी योर आंसर। यूनिट नहीं भूलना है, सेंटीमीटर लगाना है। ठीक है, चलिए जी, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो ए पार्ट दिया हुआ है आपको, ऐसे स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर बनाया हुआ है, और क्या किया है यहाँ पे? ऐसे किया हुआ है और ऐसे किया हुआ है, और इसको शेड कर दिया हुआ है ना, इसको शेड कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये दिया हुआ है नेट 18 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, शेडेड पोर्शन निकालने के कई सारे तरीके हैं। या तो इसको डिवाइड करके, इधर से स्प्लिट करके इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो। बट हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका ये है कि मान लो ये ABCD है, और ये E, ये F, ये G है। तो अगर मेरे को EBCDGF चाहिए, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में लिखता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। अच्छा देखो, पूरे एरिया में से अगर मैं AEFG को निकाल दूँ, यानी इतने से एरिया को माइनस कर दूँ, तो बचेगा शेडेड पोर्शन ना। तो बस वही करना हमको। तो नेट क्या है हमारे पास? टोटल है हमारे पास ABCD का एरिया माइनस AEFG का एरिया, है ना। अब उसके लिए मुझे डायमेंशंस चाहिए। अच्छा, टोटल 18 है, ये टोटल पूरा 18 है, इतना 3 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 18 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो बचा हुआ मिल जाएगा, और ये बचा हुआ इसके बराबर होगा, यानी 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 15, ठीक है। टोटल 12 है, टोटल 12 है, और इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 2 सेंटीमीटर। तो पूरे टोटल में से 12 में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी ना मुझे, और यही वाली लेंथ तो इसके बराबर है। तो 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आएगा, और ये 10 इसके बराबर होगा, यानी अंदर वाला साइड जो है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पर पहले मुझे पूरे ABCD का एरिया निकालना है। ABCD का एरिया है क्या? देखो, लेंथ और ब्रेड्थ अनइवन है, ये 18 था, ये 12। टोटल अगर देखेंगे, ये टोटल था ना हमारे पास, टोटल हमारे पास ये दी थी, इसकी ब्रेड्थ 18 और ये लेंथ 18 और ब्रेड्थ 12, ठीक है। तो टोटल एरिया आएगा 18 × 12 माइनस एरिया किसका आएगा? AEFG। AEFG का बताओ कितना एरिया आएगा? 15 × 10, 15 × 10, है ना। तो ये किस बराबर है? 12 8 ज़ा होता है 96, है ना। 96 का 6 कैरी 9, 12 1 ज़ा 12 और 9 21, तो 216 माइनस 15 10 ज़ा हो गया 150। दोनों को माइनस करेंगे, 6 0 का 6, 11 में से 5 किया 6, 2 को काटा 1, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, अब दिया हुआ है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है? ये दिया है पूरा, ठीक है,
ये दिया है पूरा फिगर और सेंटर में दिया है इतना सा, ठीक है। और ये 2 सेंटीमीटर दिया है और बोला है कि ये भी 2 है, यानी अंदर जो दिया है ये स्क्वायर है, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या दिया आपको, ये 9 है, ठीक है जी। 9 सेंटीमीटर है और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब बाहर वाला क्या है मेरे पास, रेक्टेंगल है। देखो अब, और शेडेड पोर्शन क्या है, ये है, ठीक है। चलिए जी, शेडेड पोर्शन निकालना है। बताओ पूरे में से अगर मैं छोटा सा मिठाई का जो ये बॉक्स है, अगर इसको हट माइनस कर दूँ तो मेरे को शेडेड एरिया मिल जाएगा ना। बस ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड इसको मान लो ABCD, इसको मान लो EFGH। तो क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD यानी टोटल एरिया माइनस छोटा सा एरिया माइनस एरिया ऑफ EFGH, है ना। एरिया ABCD का कितना आएगा, देखो बाहर तो रेक्टेंगल है तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया रेक्टेंगल का, माइनस एरिया EFGH, ये कितना होगा 2 × 2। तो 5 9 से हो गया 45 माइनस 4, यानी ये हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में बेटा हमको दिया हुआ है, ये दिया है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और ये पूरा ही शेडेड है तो पूरे का ही निकालना है। तो टेंशन नॉट, क्या है, 2 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है, 7 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। मान लो ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा ये 7 है और ये 2 है ना। देखो ध्यान से देखो, अगर ये 2 भी यहाँ पे होगा, है ना, जितना ये 2 है उतना ये 2 होगा, और 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, यानी ये पूरा जो है मेरे पास 9 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 7 की वैल्यू नहीं ना रही, हमने ये काट कट किया है पोर्शन। तो अब हम इस रेक्टेंगल, देखो अब इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं ना हम, तो अब 7 का क्या करें, यहाँ तक लेंथ दी है 7, इसका कोई काम नहीं है, हमें पूरी लेंथ चाहिए। पूरी कितनी आई हमारी, 9, वो 7 + 2 करके, और ब्रेड तो हमें पता है 2 सेंटीमीटर। अब इसका हमें सब पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है ना, और ये 2 है, तो दोनों का निकाल सकते हैं। तो बताओ क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है। तो वो आ जाएगा 1 + 2 का एरिया, है ना। तो कितना आएगा, 1 का एरिया बताओ कितना आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी रेक्टेंगल का एरिया है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो प्लस करेंगे, प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ सेकंड, ये जो है, ये फर्स्ट की लेंथ ब्रेड्थ थी, ये सेकंड की करेंगे। सेकंड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 9 × 2, तो 9 × 2, 8 2 होता है 16, 9 2 होता है 18, 8 और 6 होता है 14, 14 का 4, ये 34 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। मैं बेटा फिर से बता रहा हूँ, मैं आंसर्स क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, आप फिर से लास्ट में क्रॉस चेक करके देख लो, कोई माइन्यूट सी अगर मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये दिया है हमें ऐसे बाउल, ठीक है, ये शेप दी हुई है, और मेन इसमें ये है कि ये दोनों ही शेडेड है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि एक में दिया हुआ है डायामीटर 5, सेमी सर्कल है ना, और इसका भी दिया हुआ है 6, ठीक है। अच्छा सिंपल है, इसको मान लो शेप 1, इसको मान लो शेप 2। तो मैंने आपको समझाया था, अभी यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस खाली पैरामीटर होता है, हमें यहाँ पे एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे निकालते हैं, देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है। इसको मान लेते हैं, यहाँ पे D1 मान लेते हैं। देखो D1 कितना है, 5 सेंटीमीटर, और D2 कितना है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। तो रेडियस 1 कितना आ जाएगा, D/2 होता है, रेडियस होता है ना डायमीटर अपॉन 2, है ना। तो R1 कितना आएगा, D1/2, और R1 कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 5/2, है ना। सिमिलरली R2 कितना आएगा, D2/2, तो R2 कितना आ जाएगा, D2 यानी 6/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया बताओ किसके बराबर आएगा, एरिया आएगा πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर, है ना। अच्छा अब अगर ध्यान से देखें, पाई पाई दोनों में है, तो पाई कॉमन ही निकाल लेते हैं, है ना।
पाई कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ईजी करने के लिए कर रहा हूँ, वरना इसमें वैल्यूज़ डाल के आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे क्या आएगा अब। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। R1 था हमारे पास 5/2 का स्क्वायर प्लस R2 था 6/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 प्लस 6 का स्क्वायर 36/2 का स्क्वायर 4। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए नहीं कट किया क्योंकि 4 एलसीएम बराबर आएगा, वापस फिर से वही करना पड़ेगा, क्यों करना इतनी मेहनत। तो 22/7 दोनों को देखो रेडी, अब यहाँ पे सेम है तो नीचे 4 ही लिखो, और ऊपर 6 5 11, और 3 और 1 4 और 2 6, 61/4। तो इसको करेंगे डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, तो ये कितना आएगा 11 इंटू 61/7 इंटू 2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 11 1 ज़ा 11, कैरी 1 66, और 671 आएगा अपॉन 14। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे कितना आता है बच्चे, तो ये आएगा 14 4 ज़ा 56, और 11 14 7 ज़ा, फिर आएगा 0.9। ठीक है, तो 47.9 अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी, और ये किस में था, सेंटीमीटर में था शायद, है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट में। अब आ जाता है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट में क्या कहता है बेटा, एक आपको दिया हुआ है ऐसे ये बनाया हुआ है, और सेंटर में दिया है सर्कल। ठीक है, और सर्कल का आपको दिया है डायमीटर 8 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल दिया है 9 सेंटीमीटर। बेटा इसमें फंडा ये है कि आप ये समझिए, अगर एक ही लेंथ दी है इसका मतलब पक्का ये स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 है, ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा। अगर दो लेंथ दी होती अलग अलग तो फिर ये रेक्टेंगल होता। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये मान के चलिए कि ये स्क्वायर है। तो अगर ये स्क्वायर है तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, और शेडेड हमें दिया हुआ है ये वाला एरिया, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है। तो ABCD, ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ आया। और ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ से क्या आएगा, एरिया ABCD बताओ कितना होगा, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो साइड कितनी है 9, 9 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। देखो यहाँ पे डायमीटर दिया है आपको 8, तो रेडियस कितना आ जाए 8/2, तो रेडियस आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई यानी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई होता है हमारे पास 22/7, रेडियस दिया है 4 इंटू 4 क्योंकि स्क्वायर है। तो बस इसको सॉल्व करो, 81 माइनस, तो ये आएगा 22/7, है ना, 88, 88 4 ज़ा 32, कैरी 3 4 8 ज़ा 32, और 3 35, 352/7, और ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 81 माइनस 50.2, 50.2। ठीक है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा पॉइंट में लगाया 0, 30 30 30.2, 30.2, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपका आंसर जितना भी आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है इसमें, क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है ना। तो कितना भी आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, तो उतनी टेंशन नहीं लेनी है इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले में। थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं फोर्थ पे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या कहता है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है a square has a side of 35 centimeter and a parallelogram has a base length 38 centimeter and height 15 centimeter, which figure has, अच्छा, तो एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, इसकी साइड दिया 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर,
और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है, इसकी आपको ये आ गई हाइट, ठीक है। हाइट कितनी दी है 15 और बेस कितना दिया है 38, ठीक है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा 35 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 से, 3 4 से 12, तो 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया देखूं तो वो कितना आता है, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कितना आता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास 38 इंटू 15, 15 8 ज़ा होता है 120 का, 0 कैरी 12, 15 3 ज़ा 45, 55 और 257, तो 570 आएगा किसका, सेंटीमीटर स्क्वायर पैरेललोग्राम का एरिया। अब बच्चे दोनों को देखो, कंपेयर करो किसका ज़्यादा एरिया है, तो हम सेम देख रहे हैं 1225 बड़ा है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, बस ये कर देना आपने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। यहाँ पे दिया है बच्चे, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 28, वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स इज 8। देखो सोल्यूशन कौन सा है, फिफ्थ, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या दिया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, है ना। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और कह रहा है ये कि पेरीमीटर कितना है ट्रायंगल का, 28, और कह रहा है अगर मान लो ये दो मैं इक्वल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो अगर ये दो मैं लिखता हूँ, लेट ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और पेरीमीटर 28 दिया है, और दूसरी चीज़ कह रहा है कि इसमें से इक्वल साइड में से एक साइड 8 सेंटीमीटर है, तो मेरे को बताओ अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो गई, और नेट एरिया तो मेरा 28 है। तो मुझे निकालनी है, इसमें पूछा है थर्ड साइड कितनी होगी, मतलब ये वाली साइड कितनी होगी, तो थर्ड साइड इसीलिए निकाल सकते हैं, है ना। बताओ, तीनों साइड्स अगर मान ले, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इस साइड को मैं सी मान लेता हूँ, तो तीनों साइड्स का सम हमें दे रखा है 28 पेरीमीटर, है ना। तो अगर ए और बी साइड मेरे को पता है, यानी 8 + 8 + सी इज इक्वल टू 28 आएगा, 16 + सी इज इक्वल टू 28 आएगा, और सी यहाँ से 28 - 16 एंड दैट विल बी, अच्छा 16 और 6 22 और 6 28, यानी 12 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट नहीं, यही वैल्यू आएगी सी की, ठीक है जी। चलते हैं हम आगे सोल्यूशन नंबर 6 पे, ठीक है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। चलो जी, तो क्वेश्चन में दिया है जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के 3 गुना है, तो अगर ब्रेड्थ को मैं x मान लूँ तो लेंथ मेरी हो जाएगी 3 टाइम्स, है ना। ब्रेड्थ को अगर x मान ले, लेंथ हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ दैट, ठीक है। तो सिंपल है। और दूसरी चीज़ दी हुई है, इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर कितना दिया है 400 मीटर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x। तो बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट, यानी 3x। नाउ पेरीमीटर कितना दिया है 400 मीटर, एंड पेरीमीटर किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो बस फॉर्मूला में डालो, पेरीमीटर कितना है, इसकी जगह 400 रखो, मीटर में है, 2 टाइम्स ऐसे ही रखो, लेंथ कितनी ली थी हमने, लेंथ ली थी 3 टाइम्स ऑफ दैट यानी 3x, और ब्रेड्थ ली थी हमने x, तो इसको ऐसे ही रखो, तो ये कितना आ जाएगा 400 मीटर, 2 टाइम्स 3x और x कितना हो गया 4x, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8x, है ना। तो यहाँ से बताओ x कितना आएगा, x आएगा 400/8, नीचे जाएगा तो x आ जाएगा मेरा, 8 5 ज़ा 40, 0 ज़ा 0 यानी 50 मीटर। तो इसी के साथ हम क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी थी 3 × x यानी 3 × 50 यानी 150 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी थी
वो थी x, जो कि हमने ली थी 50 मीटर। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सर्कल विद डायमीटर ऑफ 5। इजी है। तो ए पार्ट का दिखा रहा हूँ मैं। सर्कल है, 5 का डायमीटर दिया हुआ है ना। डाया कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया है ना। डाया कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा बताओ। रेडियस हो जाएगा 5/2। तो क्या करना है, इसका एरिया पूछा हुआ है। एरिया कितना आएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर। और ये होता है, पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5/2 इंटू 5/2। आर स्क्वायर है मतलब 2 बार। 2 से काटेंगे, इधर आएगा 11। तो ये आ जाएगा आपका 5 5 से 25। और 25 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 11 5 से 55, कैरी 5 2 से 22 और 5 27, 275/14। 14 2 से होता है 28, तो 1 से ही करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 275/14। तो ये आएगा 275/14, 14 1 ज़ा 14, और ये बनेगा मेरे पास 10 1 ज़ा 14। पीछे आया 14 6 20 6 7 13, 135। तो ये होगा 9 से, 14 10 होता है 140, तो 9 से ही जाएगा। ये 9 से आएगा 0.6। ठीक है, चेक करने के लिए आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले पे, बी पार्ट। ठीक है, पैरेललोग्राम विद बेस ऑफ 7.5 एंड हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसकी बेस लेंथ दी है मुझे कितनी, 7.5, और हाइट दिया 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट। तो बस बेस कितना है 7.5 यानी 75/10 इंटू हाइट कितनी है 9। तो 10 को ऐसे ही रहने दो, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4 7 ज़ा 63 और 4 67, 67/10। तो ये आ जाएगा 67.5। ऊपर ले जाना है 10 फिर बस, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट दिया हुआ है आपको, राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद बेस 9 एंड हाइट 12। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। बेस कितना दिया है इसका, बेस दिया है बच्चे 9 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है इसकी 12। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो क्या आएगा, एरिया किसके बराबर आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 9 है इंटू हाइट 12। 2 6 ज़ा 12 आएगा, काटो तो 6 9 ज़ा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन आया है इसका। चलो बच्चे चलते हैं उस पर भी, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है, पढ़ो इसको ध्यान से। कह रहे हैं कि अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक वायर थी, उसको हमने रेक्टेंगल की शेप में बेंड किया, जिसकी लेंथ थी 12 और विड्थ का बताया नहीं कुछ भी। ठीक है, द सेम वायर, उसी वायर को फिर तोड़ा, मतलब खोला, और फिर क्या किया, द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। रेगुलर का मतलब हो गया बेटा, मैंने पहले भी आपको समझाया था, रेगुलर का मतलब होता है जिसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हो। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन जो है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और इसकी साइड लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। अब मेरे को विड्थ निकालनी है रेक्टेंगल की। तो इजी है, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, पहले मेरे पास साइड थी, तो बनाते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया, इसकी लेंथ कितनी दी है, 15 सेंटी नहीं 12, सॉरी 12 सेंटीमीटर। और फिर हमने क्या किया, एक हेक्सागन बनाया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 साइड है हेक्सागन, और इसकी एक साइड दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो, अगर हेक्सागन की एक साइड 15 सेंटीमीटर है और ऊपर से ये रेगुलर है, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर आएगा 6 इंटू साइड, क्योंकि 6 साइड होती हैं। तो 6 इंटू कितना आएगा, एक साइड 15 है, तो 15 6 होता है 90। तो अब मेरे को ये बताओ, देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है
2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। समझना आप ध्यान से, देखो एक चीज़ देखो, जितना पेरीमीटर इसका होगा उतनी ही वायर की लेंथ होगी। और तो 90 सेंटीमीटर अगर इसका पेरीमीटर आया, इसका मतलब वायर की लेंथ कितनी थी? वायर की लेंथ थी 90। अब ध्यान से समझना, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, है ना? अच्छा, तो विड्थ कितनी होगी? विड्थ भी इसकी डबल होगी। अब समझना ध्यान से, तो पेरीमीटर टोटल इसका भी 90 होगा क्योंकि इसका भी 90 है। तो वही चीज़ समझने वाली थी कि अगर जितना पेरीमीटर मतलब लेंथ, अब लेंथ जितनी वायर की थी उतनी वायर लगाई ना इसमें, इसी को तोड़ के तो ये बनाया था। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 90। तो 90 यहाँ पे है, 2 टाइम्स लेंथ। लेंथ कितनी थी? 12 प्लस ब्रेड्थ मुझे नहीं पता, जो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो 90 एज इट इज़ रखो, 2 12 जो 24 प्लस ये हो जाएगा 2b, है ना? तो 90 माइनस 24 इज इक्वल टू 2b। 10 में से 4 गया 6, 9 को काटा 8, 8 में से 2 6, 66 इज इक्वल टू 2b। तो बेस कितनी आ जाएगी? 33। अब शॉकिंग बात देखो, इसमें जितनी लेंथ है 12 सेंटीमीटर है और बेस कितना आ रहा है? 33 सेंटीमीटर। मतलब ब्रेड्थ कितनी आ रही है? 33 आ रही है। अब बताओ, ये रेक्टेंगल है, लेंथ होनी चाहिए थी 33 और ब्रेड्थ होना चाहिए था 12, है ना? क्वेश्चन फ्रेम करने वाले भी महान लोग हैं। देखो अब ये ब्रेड्थ आ गया 33 सेंटीमीटर, ठीक है? क्या ही कह सकते हैं। चलो चलते हैं हम 8.2 पे। तो 8.2 के लिए, ठीक है, आ जाइए 8.2 पे। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? फाइंड द पेपर रिक्वायर्ड टू कवर द टॉप सरफेस ऑफ ट्रेपेजियम शेप टेबल हैविंग पैरेलल साइड्स ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड 2 मीटर। अच्छा जी, तो ऐसा कुछ टेबल है, ऐसा कुछ टेबल दिया हुआ है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेपर कितना चाहिए इसके टॉप सरफेस को कवर करने के लिए, जो कि ट्रेपेजियम शेप्ड टेबल है, और उसकी पैरेलल साइड्स जो हैं, एक 3 मीटर एक 2 मीटर। तो बड़ी वाली होगी ना 3 मीटर, बस इतना से समझना है। इसमें छोटी वाली होगी 2 मीटर, है ना? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को किसी चीज़ से इसको कवर करना है, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एरिया की बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये बोल रहा है कि मेरे को एरिया निकालना है इसका। और बड़ी बात यह है कि इसमें इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इसकी हाइट दे रखी है कितनी? 1 मीटर, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि वो पेरीमीटर की, अगर बाउंड्री पे, जैसे कहता है कि बाउंड्री पे मेरे को इसके थ्रेड बांधना है, ठीक है, कोई थ्रेड लगाना है इस टेबल के, तो हम पेरीमीटर लेते हैं। लेकिन अब इसने क्या कहा है? शीट बिछानी है। शीट बिछाने का मतलब एरिया चाहिए, क्योंकि पूरे इस पे आएगी ना शीट या पेपर, ठीक है? तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, लिख लो फॉर्मूला, वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या ऑल्टीट्यूड, ठीक है, इंटू हाइट, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है? 3 और 2, तो 3 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है? 1 मीटर, तो 1। तो 1/2 इंटू ये 3 3 2 5 हो गया, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। इतना हमको पेपर चाहिए, ठीक है, इसको कवर करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रोम्बस बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे रोम्बस दिया हुआ है, और मुझे कहा गया है कि इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है? 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की पावर 2 या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है अगर एक डायगोनल की लेंथ कितनी है दी हुई है, एक डायगोनल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे डायगोनल, यानी डायगोनल D1 मान लेते हैं, मान लो ये वाला जो डायगोनल है मेरा, ये 12 दिया हुआ है, ठीक है? इस डायगोनल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ पता करो कितनी है, ठीक है? तो निकालते हैं, यानी D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया किसके बराबर होता है ऑफ रोम्बस? वो होता है दोस्तों 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? 1/2 इंटू डायगनल 1 कितना है? 12 इंटू D2। अब देखिए एरिया किसके बराबर दिया था? 120, तो 120 यहाँ पे रख देंगे हम एरिया की जगह पे।
तो अब बस इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये डिवाइड में 2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 120 इंटू 2, ये 12 नीचे डिवाइड इज इक्वल टू D2। तो यहाँ से D2 आ जाएगा मेरा, देखो 12 10 ज़ा होता है 120 और 10 2 ज़ा 20, तो डायगनल की लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एरिया निकालनी है शेप्स की। ठीक है, एरिया निकालना है शेप्स का। देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है आपको ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया है, फिर ये दिया यहाँ पे, और ये बताया गया है कि ये पूरा 20 मीटर है। ठीक है बच्चे, ये 20 मीटर है, ये जो है ये 5 मीटर है, और ये जो है ये 10 मीटर है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ और कुछ बताया नहीं बताया? ठीक है, तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, इस शेप को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक ये हो गया अपर पार्ट, एक ये हो गया लोअर पार्ट। ठीक है, ऐसे। मेरे को बताओ, ये 10 है और ये कितना दिया, ये 5 दिया है ना, तो ये भी 5 है ना, दोनों जॉइनिंग ही है, बस इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। और अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो मेरे को ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा। मेन बात ये है। तो देखो टोटल मेरे पास 20 है, पूरा मेरे पास 20 है। 20 में से 10 अगर मैं इतना छुपा दूँ, यानी 10 मीटर अगर मैं माइनस कर दूँ, तो ये जो बचेगा, ये 20 में से 10 निकालने पर 10 ही बचेगा, यानी ये कितना होगा मेरा 10 मीटर। समझ में आई बात? तो बस ये 10 मीटर हाइट आ गई ट्राइंगल की। अब बताओ इसका एरिया कितना आएगा ट्राइंगल का? ये आएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 10। 2 5 ज़ा 10 होता है, तो एरिया आ जाएगा इतना, 5 5 ज़ा 25 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कि देखो ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल है ना, क्योंकि 10 लेंथ है 5 ब्रेड्थ है, तो एरिया आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, और ये होगा 50 मीटर स्क्वायर। नेट एरिया कितना आएगा? नेट एरिया होगा, दोनों को ऐड करना है, यानी 25 + 50, एंड दैट विल बी योर 75। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरी अप्रोच से हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम मेथड। ठीक है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होगा। जैसे ये दिया हुआ है, सेम ही ले लेते हैं, है ना, नीचे रखो इसको। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दिया था? 5 मीटर दिया था। यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर दिया था, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर दिया था, है ना। देखो हाइट दी हुई है 5 मीटर, इसको टेढ़ा करके देखो, ऐसे करके देखो, तो ये ट्रेपेजियम नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, देखो इसको भी ट्रेपेजियम कहते हैं, और फुल वाला बनेगा उसको भी ट्रेपेजियम कहते हैं। तो एरिया निकालने के लिए आपको पता है ये 20 मीटर है, ये हाइट 5 मीटर है, और ये वाली पैरेलल साइड्स जो हैं 20 है, 10 है, और हाइट 5 है। तो फॉर्मूला में पुट करना है सिंपल, तो क्या आएगा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, इंटू हाइट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 मीटर प्लस 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 20 + 10, और इंटू हाइट है हमारे पास 5, तो 1/2 इंटू 10 20 + 10 आ जाएगा 30 + 5, तो ये काटेंगे 2 15 आएगा, और 15 5 ज़ा 75 मीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखें, ये भी 75 आ रहा है और ये भी 75 आ रहा है। तो चाहे आप ऐसे करें या वैसे करें, दोनों में एरिया बराबर ही आएगा। ठीक है, चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में बेटा आपको रोम्बस दिया हुआ है। ठीक है, रोम्बस दिया हुआ है, और बोला है इसका जो डायगोनल ये वाला है, ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर टोटल। ठीक है, टोटल 12 दिया हुआ है, और ये वाला डायगोनल जो है ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ठीक है, इसका नाम है PQR एंड S। PR आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, और SQ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना है एरिया। एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। सब कुछ दिया हुआ है, 1/2 इंटू 12 इंटू 13.5, 13.5 13.5। काम करते हैं, 2 6 ज़ा 12। देखो 13.5 की जगह आप लिखो 135/10 इंटू 6 5 ज़ा 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 3 ज़ा
18, 18 और 3 21, 21 का एक कैरी, 2 6 1 6 7 8, 810 अपॉन 10 दोनों कटेंगे तो ये आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर। तो एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, एक रोम्बस दिया हुआ है और उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं 2, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो डायगोनल है ये कितना दिया है और ये वाला डायगोनल कितना दिया है लिख लेते हैं। एक की लेंथ दी है 9.5 सेंटीमीटर और एक की लेंथ दी है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया निकालना है। एरिया आपको पता है क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यह आ जाएगा 1/2 इंटू 95/10 लिख लो इंटू 85/10 लिख लो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा 95 इंटू 85 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये आएगा 8075 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। और ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 4 ज़ा 8, 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 7 ज़ा 14.5 अपॉन 100। तो देखो अब डेसिमल पहले से है इसमें, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है डेसिमल नीचे लेके कर लो, मतलब इसको नीचे 10 से फिर से मल्टीप्लाई करो तो 100 को वो 1000 आ जाएगा, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, 2 ज़ीरो छोड़ के। देखो पॉइंट के पीछे चलना है, अब एक ज़ीरो के साथ 7, एक ज़ीरो के साथ 3, तो पॉइंट लगेगा 1 का, 1 आएगा 3 के पीछे, तो ये आएगा 40.37 या 5 भी लिख लो, और सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, इसका एरिया दिया हुआ है आपको कितना, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। किसी भी साइड, देखो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, हम किसी की भी लेंथ इमेजिन कर लेते हैं। एक लेंथ मान लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर लेंथ किसकी, पैरेलल साइड की, यानी ऊपर हो सकती है या नीचे, इन दोनों में से नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो एक पैरेलल साइड की लेंथ कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, मतलब L1 और L2 ले लेते हैं, तो L1 मान लेते हैं, किसी को भी मान लो, L2 हमें फाइंड आउट करना है। और क्या कहा गया इसमें, पैरेलल साइड इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 मीटर, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, बताओ एरिया किसके बराबर आएगा। एरिया आएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड L1 प्लस L2, तो 20, L2 मुझे पता नहीं है तो इसको x रख लेते हैं, 20 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 12, है ना, ये वाली हाइट है ना। अच्छा, और एरिया की जगह रख दो 300, क्योंकि एरिया हमें 300 गिवन है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 डिवाइड वाले को लाओ इंटू 2, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12, तो 20 प्लस एक्स, ठीक है। करेंगे इसको, 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 60, 12 5 ज़ा 60, 25 2 ज़ा 50, तो 50 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और एक्स यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 20, और एक्स आ जाएगा मेरा 30। तो एक्स क्या था मेरा, L2 कितना आया, 30। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक लेंथ है 30, एक लेंथ है 20, तो बताओ कौन सी होगी, बड़ी वाली लेंथ कौन सी है, 30, मतलब नीचे की जो लेंथ बड़ी वाली होगी ये होगी 30 सेंटीमीटर और ऊपर वाली होगी 20 सेंटीमीटर। बस यही आपको निकालना था, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे इसका लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर से बनाएंगे जी ट्रेपेजियम, चलो भाई, ठीक है। एरिया कितना दिया है, 240 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलता है इसकी हाइट 12 है, फिर से हाइट दे दी 12 सेंटीमीटर। बोल रहे फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 3 टाइम्स द अदर। देखो 3 टाइम्स द अदर मेरे को बताओ, अगर इसको मैं x मान लो तो 3 गुना यही होगी ना, 3x, है ना, इजी। तो अब चलेंगे हम, बताओ एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है सेम फॉर्मूला इनटू सम
इंटू हाइट, तो एरिया दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 इंटू सम कितना था 3x प्लस एक्स, दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड कर दो, इंटू करेंगे हाइट के साथ, हाइट दी है 12, तो 12 को लिख देंगे यहाँ पे, है ना। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 240 इंटू 2/12, मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स आ गया 4x। 12 2 से 24 0, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 4x, और x यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 10। इसका मतलब x कितना आया मेरा, यानी छोटी वाली साइड 10 सेंटीमीटर होगी और बड़ी वाली साइड थी 3x, यानी 3 इंटू 10 सेंटीमीटर, और वो होगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 8.2 का ख़त्म होता है। चलते हैं 8.3 की तरफ। चलिए देखते हैं 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 8.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या दिया है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है जी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके टोटल नीचे तक कितनी लेंथ दी है, 13 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ तक, यानी ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मिड पोर्शन। और क्या दिया है, और दिया है यहाँ से लेके, यानी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये शेप है हेक्सागन, है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ हेक्सागन है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि दो ट्रायंगल्स बना लो, बट फिर हमें उसमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि सेंटर से अगर आप पार्टीशन करें तो यहाँ पे दो ट्रेपीजियम मिल जाएंगे आपको। देखो डायमेंशन सभी के सेम है ना, डायमेंशन सभी के सेम है। सो हम इतना कह सकते हैं कि अगर एक ट्रेपीजियम का एरिया अगर निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी लेंथ बराबर है, ये 13 इस वाले ट्रेपीजियम के लिए भी होगी, इस वाले ट्रेपीजियम के लिए भी होगी। ये 5 दिया हुआ है तो ये 5 इधर भी आएगा, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। कौन सा, बी सी, क्योंकि मेरा ई एफ भी 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 होगा। अच्छा, ये वाली लेंथ जो है ये भी 3 सेंटीमीटर दी है। देखो अब ये मत मान के चलना कि ये जो टेढ़ी लेंथ दी है ये 3 सेंटीमीटर होगी, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ये ज़्यादा होती है, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी ये एक्चुअली आपको दी हुई है हाइट। तो अगर आप देखें ध्यान से, ये जो मैं बना रहा हूँ डॉटेड लाइन, ये है इसकी हाइट ट्रेपीजियम की, एक ट्रेपीजियम की, तो दूसरे की भी 3 ही होगी, क्योंकि ये 3 दिया है, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो अब कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ कैसे निकाल सकते हैं बताओ, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अगर मैं ए बी सी डी का एरिया निकाल के, मतलब इतने पोर्शन का एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मतलब डबल कर दूं उसका, तो डबल करने पे ये भी, इसका भी एरिया मिल जाएगा। बस यही करना है हमको, इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 का मतलब पूरे शेप का एरिया। ठीक है, तो निकालो एरिया ऑफ, कितना आएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना इस पूरे को। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1/2, तो ये कटेगा। ठीक है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, देखो ये 5 है और ये कितनी है 13, क्योंकि बाहर दी हुई है पूरी लेंथ 13 सेंटीमीटर, तो 5 + 13 यहाँ लिखूंगा, इंटू हाइट कितनी है, हाइट है बच्चे इसकी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। तो 2 से 2 कटा, ये 5 + 13 कितना हो गया, 18, 18 इंटू 3 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 18 3 सा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप यू गाइस गेट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट। तो बी पार्ट पे देखेंगे क्या आएगा, एक ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है, साथ ही में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है मुझे 6, और इसकी बेस लेंथ दी है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये दिया है मुझे 8। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ना हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हमने यहाँ पे किया था, क्योंकि दोनों की हाइट
अनइक्वल है। जब सब डायमेंशंस मैच हो ना तब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे का एरिया निकालने के लिए। एक का एरिया निकालते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर यहाँ पे हम वैसा नहीं कर सकते, यहाँ पे अलग अलग निकालनी पड़ेगी, है ना। तो पी क्यू टी और यू, और ये दिया है आर, और ये दिया हुआ है एस, ठीक है। तो मेरे को बताओ, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट, हमें नेट एरिया चाहिए ना, तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 20, इंटू हाइट है 6, तो 2 3 ज़ा 6, तो 23 ज़ा कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेप 2, तो कितना आएगा 1/2 इंटू बेस, बेस तो सेम ही है दोनों में, तो 20 ही रहेगा, इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, 2 4 ज़ा 8, 24 ज़ा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेट एरिया कितना आएगा, नेट एरिया यानी टोटल एरिया, वो आ जाएगा एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। एरिया ऑफ 1 कितना आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 और 6 होता है 14, यानी 140 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में बेटा आपको क्या दे रखा है, देखिए ऐसे कुछ दिया है, ठीक है, फिर ऐसे दिया है, अच्छा ये थोड़ा नीचे है, ठीक है, फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ दे के रखा हुआ है। और मुझे कह रहा है कि ये सेंटर लाइन है और ये कितनी है 28 सेंटीमीटर है, सेंटर लाइन 28 है, ऐसा ये ट्रेपीजियम है 2, लेकिन इसकी अलग अलग है, ये 19 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है, और ये टी है, ये आर है, ये एस है, नीचे इधर से इधर तक 5 है, और इधर से इधर तक 6 है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा देखो ये 5 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 होगा, यानी इस ट्रेपीजियम की हाइट 5 होगी। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, ये भी हाइट होती है, ये भी हाइट होता है, तो ये यहाँ से जाएंगे, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो सब कुछ मिल गया हमें, तो ये होगी शेप 1, ये होगी शेप 2। मेरे को बताओ नेट एरिया किसके बराबर आएगा, नेट एरिया आएगा आपका एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ सेकंड शेप। एरिया ऑफ फर्स्ट शेप बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स बताओ क्या क्या है इसमें, एक 19 है और ये 28 कॉमन है दोनों में, तो 28 और 19, 28 प्लस 19 इंटू हाइट कितनी आएगी 5, है ना, इसी को प्लस करेंगे 1/2 इंटू पैरेलल साइड 16 और 28, 16 प्लस 28 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 6, इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। 28 प्लस 19 इंटू 5, और ये आएगा 16 प्लस ये पूरी लेंथ 28, इसको छोड़ेंगे 28, ये नीचे वाली लेंथ 16, ठीक है। तो 28 16 प्लस 28 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 6, जो कि यहाँ दी हुई है, और अगर इसको छुपा देंगे तो ये आ गए 19, ये वाली पैरेलल साइड 19, सम ऑफ पैरेलल साइड 28, तो 28 प्लस 19 इंटू 5 जो ये वाली लेंथ है, ठीक है, हाइट। तो इसको करेंगे 1/2, 9 और 8 होता है 17, 17 का 7 2 1 3 और 1 4, 47 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 6, 6 8 14, 14 का 4 कर 1 2 1 3 और 1 4, 44 इंटू 6 करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा 5 7 से 35, 5 4 से 20, 23, 235/2 प्लस इसको करेंगे 22 से आएगा, 6 2 से 12 का 2 कैरी 1, 12 30, 132, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14.5 प्लस 132, इन दोनों को प्लस करेंगे 7 2 9 3 1 4 1 1 2, 249.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। आई होप यू गाइस गेट इट। नहीं समझ आया फिर से वीडियो को देखें, ठीक है, समझ आ जाएगा। चलिए जी पार्ट डी पे चलते हैं। डी पार्ट, डी पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है देखो, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, फिर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर इधर ऐसे, और ये ऐसे दिया है, और ये ऐसे दिया है, ठीक है। ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है।
फिर आपको ये वाली जो लेंथ है हाइट यानी 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये देखो ये 8 है, ये 10 है, मतलब पक्का रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अब बस कुछ नहीं करना, ये शेप 1 है, ये शेप 2 है, ये शेप 3 है। तो मेरे को बताओ नेट एरिया किसके बराबर आएगा, नेट एरिया, नेट यानी टोटल एरिया, वो आएगा एरिया ऑफ 1 + 2 + 3, थर्ड शेप। ठीक है, तीनों शेप्स का प्लस करेंगे हम एरिया। तो बताओ एरिया ऑफ फर्स्ट शेप कितना आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, प्लस सेकंड शेप क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की होती है लेंथ इंटू ब्रेड, प्लस थर्ड शेप का क्या आएगा, ये भी अगेन ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये बेस अलग है, इसका बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, पर हाइट अलग अलग है, 4 और 6 है, नहीं तो हम एक ही में 2 इंटू करके कर सकते थे। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 4, ये लिख दिया। लेंथ और ब्रेड्थ दूसरे वाले का रेक्टेंगल का देखेंगे, लेंथ है आपकी 10, हाइट है आपका 8, 1/2 इंटू, इसमें कितना करेंगे, लेंथ बेस है आपका 10 और हाइट है आपकी 6, सबको सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है, और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 होता है, तो कुछ नहीं, 10 2 ज़ा 20 + 10 8 ज़ा 80 + 10 3 ज़ा 30, 30 और 20 50, 8 5 13, तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ई पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये एरो बनाया हुआ है, ठीक है, और ये लेंथ दी है, ये कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दी हुई है 5, ये दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बस यही निकालना है। देखो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 8 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, ये भी 8 होगी, होगी ना। अच्छा जी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये शेप 1 है, ये शेप 2 है, ठीक है, ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, तो नेट एरिया यानी टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया आएगा एरिया ऑफ फर्स्ट शेप प्लस एरिया ऑफ सेकंड शेप, है ना। एरिया ऑफ फर्स्ट शेप देखो क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ दी है 8, ब्रेड्थ दी है 5, तो 8 इंटू 5 प्लस एरिया ऑफ सेकंड हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देखो, यहाँ पे समझना ध्यान से, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो नेट ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, 8 + 2 10, 10 और 3 13, तो ये दिमाग लगाना था बस, ठीक है। देखो मैं इस ब्रेड्थ को ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने दिया है 8 सेंटीमीटर, ये वाली दी है इसने 2 सेंटीमीटर, ये वाली दी है इसने 3 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 8 और 2 10 और 3 13 हुई ना, बस इतना सा चीज़ करना है इसमें। तो बेस आ जाएगा इसका 13 इंटू हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी 4, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा 40 + 13 2 ज़ा 26, 40 50 60 और 66 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। लास्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चे, एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, एक ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, फिर यहीं इसी को एक्सटेंड किया हुआ है, ट्राइंगल बना दिया हुआ है, फिर इसको ऐसे किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक, फिर इसका ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे किया है और इसका ट्रायंगल बनाया हुआ है, और ये लेंथ दी है बीच में। अच्छा जी, ये दिया यहाँ से लेके यहाँ तक 22 सेंटीमीटर ऊपर तक, ठीक है, फिर ये दिया हुआ आपको 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर यहाँ से लेके मतलब ये वाली लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दिया हुआ आपको 25 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा जी, और क्या दिया हुआ है, और बेस दिया हुआ है इसका 20 सेंटीमीटर, और बड़ी बात यह है कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नीचे वाला, ठीक है। तो बताओ ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई पूरी शेप, ये फोर्थ आ गई, पूरी की पूरी शेप निकाल रहा हूँ थर्ड,
ठीक है, ट्राइंगल है ना, बेस इंटू हाइट कर देंगे, बस बात खत्म। देखो एरिया ऑफ फर्स्ट शेप बताओ मेरे को क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल दिया हुआ है ना। तो लेंथ क्या है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, लेंथ 9 है सॉरी, लेंथ बड़ी वाली लेंथ होती है ना, 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 9 ज़ा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई हमारे पास एरिया ऑफ 1। एरिया ऑफ 2 पे चलते हैं। तो एरिया ऑफ 2 देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ऐसा दिया हुआ है पूरी लेंथ और इधर से इधर तक कुछ रेक्टेंगल बनाया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है। अब ये 6 है तो टोटल 22 है ना। मुझे बताओ ये कितनी होगी, हाइट कितनी होगी इसकी। देखो टोटल 22 है, टोटल 22 है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगी नीचे वाली भी। तो नेट 22 है, 22 में से 6 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा ना मुझे। तो बस ऐसे ही निकालना, 22 में से 6 माइनस करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 16 बचता है ना। तो बस यही दिमाग लगाना था। तो एरिया ऑफ सेकंड शेप क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना आएगा बेटा, अब ये टोटल 22 था, 22 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, दैट विल बी 16 है ना। तो 16 आ गया बेस, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 आ गया ये, ठीक है। और हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट होगी बेटा इसकी ये सॉरी बेस है इसका 9, ये वाला 9 होगा, हाइट है इसकी 16 है ना, हाइट निकाली हमने 16 तो बेस आ गया 9। तो 2 8 ज़ा 16, 8 9 ज़ा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। चलते हैं थर्ड पे, ठीक है। थर्ड पे देखेंगे अगर एरिया ऑफ थर्ड, तो बेटा एरिया ऑफ थर्ड देखेंगे अब। तीसरे में देखो क्या एरिया आएगा, देखो ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। बेस है इसका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ, और हाइट कितनी दी है 18 है ना। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है ना। तो बेस कितना आएगा, बेस दिया है 25 ये वाला, और हाइट दिया है 18 इंटू 18। तो 2 9 ज़ा 18 और 25 10 ज़ा होता है 250, 9 ज़ा हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा लास्ट का देखो बेटा, अगर एरिया निकालना है तो मुझे पता है फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पर बेटा यहाँ पे मेरे को हाइपोटेन्यूज दिया है, अगर आप ट्रायंगल देखें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये जो लेंथ होती है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये है बेस। पर मुझे ये नहीं दिया परपेंडिकुलर, जो मेरे को फॉर्मूला में चाहिए हाइट है ना, परपेंडिकुलर की हाइट चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमको दिया है 25 है ना, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है, प्लस बेस दिया है 20 है ना, 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 625 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 400 को यहाँ लेके आओ, 625 माइनस 400 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 225। बेटा जब भी आपका स्क्वायर होता है वो राइट हैंड साइड पे जाके रूट बन जाता है, तो पी आ जाएगा आपका √225 एंड पी विल बी योर 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे इसमें, देखो परपेंडिकुलर मिल गया हमको, परपेंडिकुलर मिल गया 15, बेस कितना था 20। अब इसका एरिया निकालना है तो आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बेस है 20, हाइट है 15, 2 10 ज़ा 20, तो 15 इंटू 10 आ जाएगा 150। अच्छा अब नेट एरिया निकालना है मुझे पूरी फिगर का। तो नेट एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ फिगर, IV लिखते हैं सॉरी, फोर्थ फिगर। तो यहाँ पे फर्स्ट का कितना आया था मेरे पास, फर्स्ट का आया था मेरे पास 54, तो 54 प्लस सेकंड आया था मेरे पास 72, थर्ड आया मेरे पास 225 प्लस फोर्थ आया मेरे पास 150, तो 150 यहाँ पे आया। सबको ऐड करेंगे, 5 2 7 7 4 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 और 1 6 7 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 2 4 और 1 5, और बाकी इसमें नहीं है, 501 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर नेट एरिया। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है वो भी कर लेते हैं।
अगले पेज पे करते ताकि पूरे पेज पे आए। ठीक है, चलो जी। फिगर दी हुई है हमें कुछ ऐसी, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया है ऐसे, ये ट्रायंगल दिया है, फिर यहाँ पे ऐसे, मतलब उसी के जैसा जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, सेंटर से ये दिया हुआ है और ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें स्क्वायर नहीं बनाया है, वो आई मीन रेक्टेंगल नहीं बनाया। तो ए सी बी जी डी ई एफ, है ना। अब मेरे को क्या दिया है यहाँ पे, देखो जी बी दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर, ये 15 दिया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर ए सी दिया हुआ है 4, यानी ये वाला 4 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर ई बी क्या कहाँ है, ई बी ये वाला ई बी। ठीक है, ये कितना दिया है आपको, ई बी दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फिर जी डी दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, ये दिया है जी डी। फिर जी एफ दिया है, जी एफ दिया है 22 सेंटीमीटर और एफ ई दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। निकालते हैं फिर, देखो इसका बताओ क्या आएगा। सबसे पहले ये आ गई फर्स्ट शेप, ये आ गई सेकंड शेप, ये आ गई थर्ड शेप। ठीक है, तीनों ट्रायंगल दिए हैं। तो एरिया किसका, ए जी बी, यानी ए जी बी, इसका एरिया निकालेंगे। कैसे आएगा बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 15, इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है 4, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला ये आ गया। दूसरा एरिया जी बी ई, जी बी ई वो भी ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है पूरा 20, है ना, इंटू हाइट कितनी है 12, तो 2 10 ज़ा 20, तो ये कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया थर्ड निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ जी एफ ई, है ना, एरिया ऑफ जी एफ ई वो भी सेम आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है 12 इंटू ऑल्टीट्यूड है 22। ठीक है, 2 6 है 12, ये कितना आता है 6 इंटू 22, ये आता है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया। टोटल एरिया आ जाएगा, बताओ फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया, है ना, और ये आ जाएगा आपके पास 30 प्लस 120 प्लस 132। तो अप्रॉक्सीमेटली होगा 30 और 120 150, 150 और 100 250, 250 और 30 280, तो ये 282 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर एरिया। आई होप बेटा आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो इस पीडीएफ में, इस वीडियो लेक्चर में। और कहीं भी आपको डाउट और क्वेरीज हो तो फिर वो मैं आपको क्लास में डिस्कस कर दूंगा, या यूट्यूब पे मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके डाउट से रिलेटेड। ठीक है, दैट्स इट, हैव अ वेरी नाइस डे।